नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर हमने देखे थे। आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 से। चलिए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, अंतर स्पष्ट करो। पहला प्रश्न है धमनियां और शिराओं में अंतर स्पष्ट करो। तो जिस तरह से आपको ये लिख के दिया है वैसा का वैसा आपको लिखना है। धमनियां और शिराएं, हमने पाठ पढ़ते समय मैंने धमनियां और शिराओं के बारे में बताया था। इसको आप देख के लिख लेंगे। 8 अंतर है, उसमें से आप 4 याद करिए, जो आपको ठीक लगे लिखिए। लिखना आपको सब है। अगला अंतर है बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। इसके भी 5-5 मुद्दे दिए हुए हैं, 4 आपको याद करने हैं। इनको आप याद कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, रक्तदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में निरोगी होने के लिए कौन से मापदंड ध्यान में रखोगी। तो रक्तदाता स्वस्थ और निरोगी होना चाहिए। इसके लिए रक्त में उचित मात्रा में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लाल रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाओं की गणना भी जो सामान्य होनी चाहिए। उनके रक्त में किसी भी प्रकार का रोग प्रसार का कोई परपोषी नहीं होना चाहिए, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, कोई भी रोग पहले से हुआ नहीं होना चाहिए। HIV पॉजिटिव अथवा किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। नशे की आदत नहीं होना चाहिए। नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन करना या शराब का व्यसनी ये कुछ होना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों का उचित स्थान पर उपयोग करो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आपको मैंने जो है आंसर ऊपर नंबरिंग करके दिया हुआ है। रक्त की लाल कोशिकाओं में डैश यह यौगिक होता है, कौन सा है, हीमोग्लोबिन। दूसरा है डैश यह उदर गुहा और वक्ष गुहा के मध्य होता है, क्या है, श्वास पटल। यहाँ पर मैंने ऊपर नंबरिंग दिया हुआ है, दूसरा आंसर ऊपर दिया है। हृदय की पेशियां डैश होती हैं, कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। ऑक्सीकृत रक्त का pH कितना होता है, कैसा होता है। चौथे का उत्तर क्या है, क्षारीय होता है। आरबीसी का निर्माण डैश में होता है, कहाँ होता है। 5वें का उत्तर क्या है, अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 9 है, हम में अलग कौन पहचानो। तो उसका मैंने कारण भी आपको सामने लिख के दिया है। A-O-K A-B और B, ये जो है इनमें K जो है ये असंगत शब्द है, अलग शब्द है, क्योंकि अन्य सभी रक्त के घटक हैं। दूसरे का रक्त द्रव्य, रक्त पट्टिका, रक्ताधान और रक्त कणिका, इनमें भी जो है रक्ताधान आंसर है। आपको ये चारों लिखने हैं और फिर नीचे उत्तर करके लिखना है रक्ताधान। ऐसे ही ऊपर वाले में उत्तर करके के लिखना है। इनमें भी अन्य सभी रक्त के घटक है, इसलिए उत्तर क्या हुआ, रक्ताधान। अगला है श्वसन नलिका, वायु कोश, श्वास पटल और केशिका। इसमें उत्तर क्या होगा, केशिका, क्योंकि अन्य सभी श्वसन संस्थान के अंग है। अगला है न्यूट्रोफिल, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन। इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रोफिल, क्योंकि कारण क्या है, अन्य सभी रक्त द्रव में स्थित प्रोटीन है। प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिया गया परिच्छेद पढ़ो और रोग विकार पहचानो। आज उसका बालक 1.5 साल का हो गया, परंतु वह निरोगी हंसमुख नहीं है। वो लगातार चिड़चिड़ करता है, दिनों दिन रोगी और कमजोर दिखाई देता है। उसे दम लगता है, उसकी श्वसन क्रिया तीव्र हो गई है, उसके नाखून नीलाभ दिखाई देने लगे, मतलब नीले नीले दिखाई देने लगे। तो कौन सा विकार और रोग है, बच्चे का हृदय उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। उसका नीला नाखून ऑक्सीजन की कमी दर्शाता है। इससे बच्चा श्वसन के विकार से भी पीड़ित है, ऐसा परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे पड़ोस के चाचा के रक्तदाब के रोग का निदान डॉक्टर ने किया है। उसका रक्तदाब नियंत्रण में रहने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए।
मतलब उच्च रक्तदाब होता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, मतलब उसका सही कारण ढूंढना चाहिए। या तो व्यायाम की कमी होगी, या उनको मोटापा होगा, या उपवास रखते होंगे ज़्यादा, या जंक फूड का सेवन करते होंगे, अधिक नमक का सेवन कर सकते हैं, या उनको मानसिक तनाव हो सकता है। ये सब कारण हो सकते हैं, तो उसका कारण जानने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और फिर उच्च रक्तदाब के लिए जो है नियंत्रण करने के लिए उचित दवाइयाँ लेनी चाहिए। कभी भी प्रतिदिन दवा न लेने की चूक नहीं करना चाहिए, मतलब दवाई रेगुलर लेना आवश्यक है। उन्हें नमकीन या डब्बा बंद संरक्षित खाना खाने से बचना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उन्हें कुछ तनाव प्रबंधन की तकनीकों की भी मदद लेनी चाहिए। 11वें प्रश्न तक बच्चों आपका पूरा पोर्शन हो गया, मतलब ये पाठ खत्म हुआ है। आज इतना ही। धन्यवाद।